A solid wooden toy is in the shape of a right circular cone mounted on a hemisphere. If the radius of the hemisphere is 4.2 centimeter and the total height of the toy is 10.2 centimeter, find the volume of the wooden toy. तो ये क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट ने पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। मैंने इसका फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो क्या है, एक सॉलिड वुडन टॉय है, लकड़ी का एक टॉय है। किस शेप में है? राइट सर्कुलर कोन, और ये माउंटेड है एक हेमीस्फेयर के ऊपर। तो यहाँ देखिए कि ये एक आपका हेमीस्फेयर है, ये हेमीस्फेयर है, और इसके ऊपर ये राइट सर्कुलर कोन आपका क्या है, माउंटेड है। अब ये 4.2 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 4.2 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आपका क्या हो गया, 4.2 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 10.2 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक ये 10.2 सेंटीमीटर है। तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द टॉय का हाइट क्या हो जाएगा, इस 10-2 में आपको क्या करना होगा, ये 4.2 जो रेडियस है हेमिस्फीयर का, इसे माइनस करेंगे। तो 10.2 माइनस 4.2, तो ये क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए आप गिवन लिखेंगे। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, ये आप इस तरह से लिखेंगे, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर। ये हो गया। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, ये आपको क्या दिया हुआ है, 10.2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ये आपको लिखना होगा, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल हाइट आपका क्या है, 10.2 सेंटीमीटर, और इसमें रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, इस टोटल 10.2 में 4.2 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 4.2 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, क्योंकि ये हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वही आपका सिलेंड्रिकल पार्ट का भी रेडियस है। अब हमें क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय। तो आप यहां पे लिखेंगे 9, वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय, वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट ओनली सिलेंडर हियर, बट राइटिंग फुल इज बेनिफिशियल। तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ये आपका हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, और दोनों में ये आर क्यूब है, ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो क्या बच गया, 2/3, और यहां पर आपका 2/3 पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, तो आर प्लस यहां से पाई आर स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, तो क्या बचा हुआ है, एच। तो ये पाई आर स्क्वायर, अब यहां से आप वैल्यू रख दें, यहां पर पाई की वैल्यू 22/7, ये पाई की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 22/7। रेडियस आपका गिवन है क्या, 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 4.2, और ये 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4.2, और प्लस ये हाइट किसका हाइट है, सिलेंड्रिकल पार्ट का, विच इज 6। ये बात समझ में आ गई, और नथिंग रिमेन्स आफ्टर दैट बट कैलकुलेशन। तो ये डेसिमल आप हटा दीजिए, अपॉन 10 हो गया, ये डेसिमल हटा दीजिए, अपॉन 10 हो गया, ये 7 6 42 आपका कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ से 2 11 और 2 5 10 कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, 11 6 66। तो ये आपका जो बच रहा है वो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि 11 इंटू 6/5 इंटू 42/10, और अंदर से आपका क्या आ गया, अंदर भी आप ये डेसिमल हटा दीजिए। तो 3 14 ठीक है, 2 5 ये हो गया। तो फिर आपका अंदर क्या बच रहे हैं, 14/5 प्लस 6। अब बस इसे सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां से देखिए, 11 6 66 कर देते हैं, 66/5 इंटू 42/10,
और विद इन ब्रैकेट इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 5 और 1 कैल्सियम क्या हो गया 5, 5 1 सा 1 14 सा प्लस 1 5 सा 5 6 सा 30। तो अब आपका ये क्या आ गया, रिमेनिंग कैलकुलेशन में इधर दिखा देता हूँ। आपका देखिए लास्ट स्टेप में आपका क्या बच रहा है 66/5 इंटू 42/10 जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ 42/10 और इंटू और विद इन ब्रैकेट टर्म आपका क्या था 14 + 30 यानी कि 44, 30 + 14 44/5। तो ये 44/5। अब यहाँ से अगर कुछ कैंसिल होगा तो आप कर देंगे और नहीं तो बस सारा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 5 10 एंड 2 3 2 3 33 बार में कट गया। अब तो कोई कैंसिलेबल नहीं है, तो ये 33 मल्टीप्लाइड बाई 42 मल्टीप्लाइड बाई 44/5 इंटू 5 25 एंड 25 5 125।